नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ कराएंगे आज, और बेहतरीन टू बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाले हैं आज हम आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 12। मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। आपसे क्या कह रहा है? इफ टोटल असेस 5 लाख, टोटल लायबिलिटी आज 1 लाख, अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ असेस इज 4,20,000, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलाइजेशन। कह रहा है रिलाइजेशन पर क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस होगा वो निकालना है आपको। प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है वो आपसे। तो बच्चों क्या करें सर, फटाफट सॉल्यूशन डालिए और नंबर डालिए 12। आज काम शुरू होने से पहले ही राक्षस आना शुरू हो गए। देख लो फिर आगे मान नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं है, इनका भी आना बहुत जरूरी होता है, ये भी शुभ होता है। हवन हो रहा हो तो अड़चन नहीं आएगी, तो इसका मतलब है आपका हवन पूरा नहीं होगा। चलिए लाइनें खींच लीजिए बच्चों रिलाइजेशन अकाउंट की। मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है। बनाइए रिलाइजेशन अकाउंट, बनाइए बच्चों रिलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि रिलाइजेशन अकाउंट हम जी क्यों बना रहे हैं, इसी से निकलता है प्रॉफिट और लॉस। इससे क्या निकलेगा बच्चों? प्रॉफिट और लॉस पार्टिकुलर्स। ठीक है बच्चों, और ये साइड होगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब पढ़िए क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या करा है? टोटल असेस दे रखी थी 5 लाख रुपए की। मैंने बताया था सभी असेस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। संपत्तियों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, उससे क्या करूंगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेस। तो रिलाइजेशन कहाँ है? एंट्री में डेबिट में है, तो लिखिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेस्ड। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। आप नोट कर लो, आप एंट्री को नोट कर लो। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नोट कर लीजिए आप। आप देखते हो मैं एक एक चीज बड़े साफ साफ लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टोटल लायबिलिटी आज 1 लाख, और लायबिलिटी कितने की थी? आउटसाइड लायबिलिटी कितने की थी? 1 लाख की लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर जी? क्रेडिट होता है, तो सब क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी कहाँ आएगी? रिलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आएगी बाई सन्ड्री लायबिलिटी। कितना बच्चों? सर जी 1 लाख रुपए। सर जी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। आप उतार लो बच्चों। मैं हट गया बच्चों। चलिए अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कह रहा है जो असेस थी 5 लाख रुपए की, जो असेस थी, इन असेस को सेल कर दिया, रिलाइज कर दिया। सेल ऑफ असेस इज 4,20,000 रुपए में। मतलब ये जो असेस थी, ये वाली असेस थी, इसको मैं सेल करूंगा तो पैसा आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि असेस तो खत्म, जो चीज जो डेबिट थी वो क्रेडिट कर दी एंट्री में, असेस तो खत्म हो गई। अब एंट्री जो बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेस नहीं बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो लिखिए बाई बैंक assessed realized
रियलाइज्ड, ठीक है बच्चों, 4,20,000 रुपये, 4,20,000। आप मेरी आवाज पे सुना करो बस। और बच्चों कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 5,000, और जो फर्म को बंद कराने में जो खर्चे हुए कितने हुए, 5,000 रुपये हुए। कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। तो फर्म के पास से पैसा जाएगा, फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट नहीं करूंगा, क्योंकि रियलाइजेशन के कहां पे आएगी? डेबिट में एंट्री। भाई खर्चे कहां आएंगे? डेबिट में आएंगे। ये खर्चे कहां आएंगे? डेबिट में। तो डेबिट में कब आएंगे? जब आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे एंट्री में, जब तो डेबिट में आएंगे। तो लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप नोट कर लिया करो बच्चों, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप सीख रहे हो बच्चों, तो एक एक चीज नोट कर लिया करो। लिखिए ये क्या आ गया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर जी लिख दो। हाँ जी सर जी लिख देते हैं, लिख देते हैं सर जी। चलिए और क्या आएगा सर जी? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़िए। अब एक बात बताओ, ये जो लाइबिलिटीज है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है 1,00,000 रुपए की, क्या इसके पेमेंट के बारे में कोई जिक्र किया है? नहीं किया। मैंने बताया था इट इज एज्यूम दैट कि अगर आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में या थर्ड पार्टी को दे लाइबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है, यदि क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी नहीं कह रखा है, तो इट इज एज्यूम दैट, ये हम मान लेते हैं, ये हम मानकर चलते हैं कि लाइबिलिटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा है पेमेंट के बारे में, बट मेरे प्यारे बच्चों आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा, और काय पे पेमेंट करेंगे सर जी? एट बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। और मेरी बुक वैल्यू कितनी है सर जी? 1,00,000 रुपए है। देखो 1,00,000 रुपए दे रखी है, यहां पर लिखना पड़ेगा सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है बच्चों? हाँ सर, टोटल कर लो 5 और 6, 6,05,000। ये ज्यादा आ रहा है सर जी, ये ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है। क्रेडिट का क्या आ रहा है सर जी? कम आ रहा है। तो इसका मतलब सर जी क्या हो गया? लॉस हो गया। सर जी क्या हो जाएगा फिर? सर जी लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा कितने रुपए का हो जाएगा? लॉस हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 6,05,000। 6,05,000 माइनस 4, 5, 20, 85,000 रुपये, 85,000। तो क्या आ गया? बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर। ये लॉस आ गया, आप उतार लो बच्चों, आप उतार लो। 85,000 का लॉस आ गया, और ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर, आप ऐसे और लिख सकते हो, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऐसे लिख लो, ऐसे और लिख दो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरी बात लिख दो, और यहां लिख दो बैलेंस शीट फिगर। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब मिलेंगे आपको 6 नंबर, जब मिलेंगे आपको 6 नंबर, इतनी सी बात के। कभी कभार बच्चों इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जो आप सोच कर चलते हो ना, वो चीज नहीं आती। वो आपको ऐसी चीज देता है, बच्चा कहता है नहीं यार कुछ तो है इसमें, वो कुछ है के चक्कर में वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। वो उसके दिमाग में होता है यार ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो आपको हार्ड से हार्ड और इजी से इजी क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकालिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बच्चों। नंबर डाल दो, नंबर डाल दो।
सॉल्यूशन 13, आराम से डालो, कोई जल्दी नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, पहले ये देख लो। आपसे कह रहा है जनरल एंट्री बनाओ। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर। इन ए फर्म पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट। कह रहा है सारी असेट्स ट्रांसफर हो गई और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं। वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। बस आपसे एंट्री पूछ रहा है। 6 नंबर में 6 एंट्री पूछेगा। तो सर जी लाइनें खींच लें? हाँ जी खींच लो, लाइनें खींच लो एक पेज पे। आप एक पेज पे लाइनें खींच लो बच्चों, आप लाइनें खींच लो मेरे प्यारे बच्चों। लाइनें खींच लो। चलिए बस बहुत है, इतना ही हो जाएगा काम, इतने में हो जाएगा काम आज का। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, ठीक है बच्चों, जर्नल एंट्री, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस आराम से। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों कि दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। एक्स एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, एक एक्स नाम का एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था जिसका नाम था एक्स। यहाँ एक्स पार्टनर नहीं है, ध्यान रखना। पार्टनर तो पी और क्यू है, तुम्हें घुमा दिया उसने नाम दे करके, एक्स का नाम दे करके। कह रहा है एक एक्स एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था। आप ये समझो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का नाम को भूल जाओ। बाद पेड बाई पार्टनर पी एट ए डिस्काउंट ऑफ पी 20%, मतलब पी एक पार्टनर है, उसने पेमेंट कर दिया। पेड बाई पार्टनर मतलब फर्म की चिंता किसने ले ली, पार्टनर्स ने। जब फर्म की चिंता कोई पार्टनर्स लिख लो, क्वेश्चन हिंदी में लिख लो, जब फर्म की चिंता कोई पार्टनर्स ले लेता है तो उस पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। एंट्री नोट करिए, पहली एंट्री नोट करिए बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। आराम से कितना, 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट मतलब 2,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, इसका 20% निकाल लो, 2,000 रुपये हो गया। तो पेमेंट कितना किया मैंने, मुझे कितना पेमेंट करना, 8,000। तो पार्टनर्स ने कितना पेमेंट किया हुआ क्रेडिटर्स का, 8,000 रुपये का। पार्टनर्स कितना पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, 8,000 का, 8,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 8,000 का पेमेंट कर रहे हैं। उतार लीजिए मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, उतार लो। देखो बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाई पी, टेकन ओवर बाई पी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा एक नंबर में से। चलिए पॉइंट नंबर 2 डालिए, आप पॉइंट नंबर 2 डालिए बच्चों। क्या कह रहा है, बाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिट ऑफ 25,000। बाई एक क्रेडिटर्स था जिसका नाम था वाई, टुक ओवर कंप्यूटर एट रुपये 30,000। उसने कंप्यूटर ले लिया 30,000 रुपये का, फर्म की संपत्ति ले ली 30,000 रुपये की, कंप्यूटर था वो ले उठा के ले गया। कह रहा है बैलेंस बाय पेड बाई हिम इन कैश। हमें उसे कितने देने थे, 25, लेकिन वो सामान कितने का ले, वो असेस कितने की लेके जा रहा है, 30 की, तो 5,000 रुपये का पेमेंट कर देगा।
तो 5 तो जो 30,000 रुपये का कंप्यूटर ले जा रहा है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। वो जो क्रेडिटर्स है भाई, जो क्रेडिटर भाई है, वो फर्म को क्या करेगा, 5,000 रुपये का पेमेंट कर देगा। मतलब कह रहा है बैलेंस बाद, क्योंकि उसे कंप्यूटर कितने का ले जा रहा है, 30 का, हमें देने कितने थे उससे भाई को 25, तो 5,000 रुपये मुझे और पेमेंट करेगा ना वो। हाँ सब लिखो। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां बाई मत कर देना। हाँ जी, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। आप कुछ भी कर सकते हो। आप बहुत बड़ी चीज हो। आप कौन हो? बहुत बड़ी चीज। लिखिए, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। क्या रहा है? क्या कह रहा है? कंप्यूटर ऑफर भी 25,000 रुपये का कंप्यूटर था एंड व्हीकल था 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का व्हीकल था, गाड़ी वगैरह होगी। बट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम्स। मतलब सर जी वो ये कह रहा है हमारे पास बैलेंस शीट में 25,000 रुपये दे रखे होंगे। बैलेंस शीट है ये, कितने? कंप्यूटर दे रखा होगा 25,000 से और व्हीकल दे रखा होगा 10,000 से। अब एक बात आओ, मैंने आपसे कहा केवल वही संपत्ति ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में जिनको हम सेल कर सकते हैं। अब एक बात और, रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। अब कंप्यूटर भी बिक जाएगा और व्हीकल भी बिक जाएगा, तो इसे कहां ट्रांसफर करूंगा? यहां पे ट्रांसफर करूंगा। 25 से 10, 25 और 10, ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ऊपर, आफ्टर वेरियस असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर, हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, हैव बीन। तो इस 25 की और 10 की एंट्री अब नहीं बनेगी, वो बांट चुके हैं। अब कह रहा है नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम, मतलब इसके बारे में कोई आपको सूचना नहीं दे रखी। वो ये कह रहा है ये कोई रिलाई नहीं हुई, इनसे कुछ भी पैसा नहीं मिला। इसका मतलब यह क्वेश्चन में अगर असेस्ट के बारे में, इस असेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम ये मान लेते हैं इनसे कोई पैसा रिलाइज नहीं हुआ। इट इज एज्यूम दैट कि इनसे हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो बेटा इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पैसा प्राप्त, कोई पैसा मिला ही नहीं, तो इस मिलने की कोई एंट्री नहीं होगी। तो सर जी क्या लिखूंगा? नो एंट्री। तो सर जी इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। सर जी इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। चलिए सर अब आगे बढ़ रहे हैं। चौथा, एक क्रेडिटर टू होम 10,000, मतलब एक क्रेडिटर्स था जिसको हमें कितने देने थे? 10,000 रुपये। मतलब आपने यहां पर क्रेडिटर्स होगा 10,000 रुपये का, और उसे हमें कितने देने? 10,000। तो आपने क्रेडिटर कहां ट्रांसफर कर दिए होंगे? रजिस्ट्रेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए होंगे। 10,000 रुपये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। ये 10,000 रुपये ऑलरेडी यहां आ चुके हैं। कह रहा है क्वेश्चन में ऊपर ही कह दिया उसने कि क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। एक्सेप्टेड अंडर अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ रुपये 15,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट हो गया ऑफ हिज क्लेम। मतलब जो एक 15,000 रुपये की एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और उसे हमने क्या करा, उसको हमें पता है कि ये 10,000 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। मुझे पता है ये बात। जो अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसकी वैल्यू 15,000 थी, लेकिन मुझे पता है 10 से ज़्यादा नहीं बिकेगी। और उसे कितने देने हैं? 10,000। मैंने उठा के उसका क्या करिए, पकड़ जा। मैंने क्या किया, जो 10,000 रुपये जो देने थे ना क्रेडिटर्स को,
उसको वो संपत्ति उठा करके मैंने क्या किया, मैंने पकड़, भाग जा, ले जा, उठा दे दिया भाई, जा। तो एक साइड से क्या कम हो गई, चिंता, और एक साइड से मेरी असेट चली गई। तो सर जी इसका कुछ भी नहीं होगा, फुल सेटलमेंट हो गया। यहाँ पे कह रहा है फुल सेटलमेंट, मतलब हिसाब चुकता कर दिया। तो सर जी क्या होगा, सर जी कोई एंट्री नहीं होगी। बस सर ये इसी यही लिख के नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी यही नंबर लिख के मिल जाएंगे बेटा, यही लिख करके नंबर मिलेंगे। और कुछ लिख देगा तो ज़्यादा फिर कहानी सेट हो जाएगी तेरी, फिर मत कहिए क्या हो गया। समझ में आ रही है? पढ़ो क्या कह रहा है। एक अनरिकॉर्डेड असेस थी 35,000 रुपये की। क्या थी, मतलब 35,000 रुपये की एक असेस थी अनरिकॉर्डेड, बाज गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपये 50,000 इन सेटलमेंट ऑफ इट क्लेम ऑफ 30,000। मतलब क्रेडिटर कितने के थे, 50,000 रुपये के, और अनरिकॉर्डेड असेस कितने की थी, 30 की। बैलेंस बाज पेड टू हिम इन कैश, बाकी का उसे क्या दे दिया, कैश दे दिया। कितने का कैश दे दिया, अरे भाई क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है। सेटलमेंट कह रहा है, ये जो अनरिकॉर्डेड असेस्ट थी ना, ये वाली असेस्ट, ये कह रहा है क्रेडिटर, कह रहा है क्रेडिटर्स जो रिकॉर्ड होने से रह गया। हाँ, जिसे हमें कितने देने थे, 50,000। वो ये कह रहा है कि मैं इन असेस को ले तो लूंगा। कौन कह रहा है, ये क्रेडिटर्स। लेकिन ये असेस जो है ना, इसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा नहीं है। कौन कह रहा है, क्रेडिटर्स। हमें उससे कितने देने हैं, 50। वो क्रेडिटर कह रहा है मैं ये वाली असेस ले तो लूंगा 35 की, लेकिन इसकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, मरता तो क्या ना करता। मैंने कहा भाई ठीक है तू ले जा चल। तो उसकी वैल्यू कितनी लगाई, 30। तो 50 में से 30 तो उसे असेस दे दी। अब बच्चे कितने, 20। तो 20,000 रुपये का मुझे और पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है एंड बैलेंस बाज पेड टू हिम इन कैश, मतलब 50 में से 30 की तो मैंने उसे असेस दे दी। अब बच्चे कितने, 20। तो 20,000 रुपये का मुझे अभी और पेमेंट करना पड़ेगा ना क्रेडिटर्स को। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे पास से पैसा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना जाएगा, 20,000 रुपये। हमारे पास से बच्चों 20,000 रुपये और जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर। अब एक लास्ट एंट्री के तरफ चलते हैं। बीइंग पेमेंट मेड टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, बीइंग पेमेंट मेड टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। हाँ जी बढ़ जाओ आगे। क्या कह रहा है, पी कौन है, पार्टनर्स। पी कौन है, पहले ये जरूर देखो पी कौन है, पार्टनर्स। ये वाला पार्टनर्स है। पी लोन बाय गिविंग अपियरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 50,000 रुपये दे रखे थे। देखो यहां बताई थी मैंने, वो दे रखी बैलेंस शीट, पीज लोन कितने, 50,000। मैंने आपसे कहा था अगर किसी पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है, नेवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स के द्वारा दिया जाना वाला लोन थर्ड पार्टी को दे लायबिलिटी नहीं माना जाता। पार्टनर्स को दिए जाए, पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया है तो वो बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाता, आउटसाइडर नहीं माना जाता, उसको थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं मानते। कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में केवल थर्ड पार्टी को दे लायबिलिटी ही ट्रांसफर की जाती हैं। पार्टनर्स तो खुद के मालिक होते हैं, अगर उनने लोन दे रखा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा। नेवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है बच्चों, हाँ सर। कहता है ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेस्ट ऑफ रुपीज 40,000 रुपये। क्या कह रहा है, ही एक्सेप्टेड ए अनरिकॉर्डेड असेस्ट 40,000
एट 35,000, मतलब जो अनरिकॉर्डेड असेट्स थी वो जैसे अभी क्वेश्चन कराया था ऊपर वाला, अभी क्वेश्चन कराया था ऊपर वाला, ये वाला 35 के असेट्स कितने की मूल्यांकन हुई 30 में, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड असेट्स जो 40 की थी उसका मूल्यांकन कितने को 35 का हुआ। वो कह रहा है मैं ये इसकी वैल्यू 35,000 से ज्यादा नहीं है। कौन कह रहा है? पी। भाई एंड में फर्म को पी को भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, फर्म अलग है पी अलग है, तो पेमेंट तो उसको भी करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। क्या करेंगे अभी। एंड बैलेंस बाय पेड हिम इन कैश, मतलब उसने कहा क्या कहा कि पी लोन कितने से क्रेडिट था सर जी 50,000 से। तो ये काम करो, जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दो। पी लोन कितने से 50,000 से डेबिट कर दिया। हाँ जी कर दिया, डेबिट कर दिया। हो गया, लाइबिलिटी क्रेडिट थी उसे डेबिट कर दी। टू बैंक, सॉरी उसे क्या दे दिया, उसे अनरिकॉर्डेड असेट्स दे दी, 35,000 रुपए की असेट्स दे दी, 35,000 रुपए की असेट्स दे दी, 35,000 रुपए की क्या दे दी असेट्स, 35,000 रुपए की ये दे दी असेस्ट। किस नाम से आएगी? रजिस्ट्रेशन के नाम से। अब बचे कितने बचे 15 का पेमेंट कर दिया फर्म ने। कह रहा क्वेश्चन में ये पेमेंट कैश में दे दिया। क्या पकड़, क्योंकि 40 की असेस्ट कितने में लगाई थी 35 में, तो 15 का क्या दे दिया उसे, ले पकड़ कैश दे दिया, पैसा जा रहा है। अगर ये संपत्ति बिकती, ये जो 40,000 वाली संपत्ति 35 में बेचते तो मैं एंट्री क्या बनाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट एंट्री बनाता। यहाँ पर सेल नहीं हो रही, यहाँ पर कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, तो बैंक की जगह क्या है यहाँ पर हम पहले क्या बनाते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट। रजिस्ट्रेशन अकाउंट के कहाँ थी, क्रेडिट में, तो अभी तो पैसे अभी का सिस्टम मैंने रजिस्ट्रेशन अकाउंट के नाम से तो क्रेडिट करी है। 35,000 रुपये को मैंने किस नाम से क्रेडिट किया है, रजिस्ट्रेशन के नाम से। अगर मैं ये संपत्ति मैं पी को ना दे करके मैं इसे सेल कर देता तो एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट। तो कहाँ जाती, रजिस्ट्रेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैंक के नाम से। तो अभी भी तो एंट्री रजिस्ट्रेशन अकाउंट के क्रेडिट में 35,000 जा रही है बाई पी लोन के नाम से। बाई अब 50 में से 35 तो वो असेस ले गया, बाकी क्या ले गया, वो पैसा ले गया, बाकी क्या ले गया, वो पैसा ले गया। लिखिए नरेशन लिखिए, बीइंग पीज लोन सेटल्ड बाई गिविंग unrecorded assets of rupees 35,000 and balance in cash क्वेश्चन नंबर 14 करिए, सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन नंबर 14 करिए। चलिए लाइन खींचो बच्चों। पहले सबसे पहले आपका धर्म बनता है, क्योंकि जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो लाइन खींच लो एक पेज पे। ये आपका धर्म बनता है अकाउंट्स के अंदर, और डेट पर्टिकुलर्स भी लिखना होता है, ये भी आपका एक धर्म ही है। अगर नहीं सीधी करोगे एंट्रियां तो आपके नंबर कट जाएंगे, आप मेरे से नहीं कहोगे। एक पेज में लाइन खींच लो, लॉजिक खींच ली। चलिए डेट, तारीख, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, और छत पे लिखेंगे जर्नल एंट्री। साफ साफ देनी है। मास्टर को ये लिखना चाहिए कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ये अगर ये लग गया उसे कि ये बच्चा ऐसे ही है, फिर नंबर नहीं देगा उसे वो। चलूं बच्चों? हाँ जी चलिए चलिए पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट।
ये बाकी शुरू की कहानी सब में सेम ही होगी कि आसानी असेट ट्रांसफर कर दी, ये सब कहानी आपको दे रखी होगी एवरी क्वेश्चन में। क्या कह रहा है आपको? पार्टनर्स है अमन और हर्ष, दो पार्टनर्स हैं। आपको क्वेश्चन में रेशियो नहीं देखा तो क्या मान लूंगा? इक्वल मान लूंगा। ये कॉमन सेंस की बात है। कह रहा है फर्म क्या हुई? डिजोल्व हो गई। इसका मतलब है डिजोल्व ऑफ द फर्म। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों? कह रहा है देयर वाज फर्नीचर वर्थ रुपीज 50,000। देयर वाज फर्नीचर वर्थ रुपीज 50,000। 50,000 रुपये का फर्नीचर था। अमन टुक ओवर 50% ऑफ दी फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। क्या कर रहा है? एक 50,000 रुपये का एक फर्नीचर था। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर, मतलब 50,000 रुपये का क्या था? ये फर्नीचर था। अब क्वेश्चन में कह रहा है 25,000 रुपये का ले लिया अमन ने। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर, 25,000 रुपये। अब बचे ये 25। आगे देखो एट 10% डिस्काउंट, मतलब 25 से भी डिस्काउंट काट दो, 25 से लेस कर दो, 25 से लेस कर दो, भी आएंगे 22,500। कितने आएंगे? 22,500। एंड रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड 30% ऑफ द बुक वैल्यू। अब 25,000 में प्लस 30% ऐड कर दो, 25 या 75, 7,500। कितने आ गए? 32,500। बाकी का इन्होंने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। बाकी का इन्होंने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया 32,500 का। ये कैश में बिक गया, ये अमन ने ले लिया। तो फर्म की संपत्ति कोई अमन ले पार्टनर्स ले लेगा। पहले यहां से कंफर्म कर लो ये अमन ही है। हाँ जी अमन ही है। अगर यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा होता अमन और हर्ष पार्टनर्स ने, अगर यहां ऐसा लिखा होता देयर वाज फर्नीचर वर्थ भी 50 है, राजीव जैन टुक ओवर, तो राजीव जैन तो पार्टनर है ही नहीं है। तो बेटा फिर तुम क्या कर लेते? तुम क्या करते? राजीव जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट को, कि तुम मूर्ख हो। राजीव जैन कोई पार्टनर थोड़ी ना है। पार्टनर्स यहां पर कौन है? अमन और हर्ष। तो सर जी ध्यान से देखना होता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान से, अगर राजीव जैन लिखा होता तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए से? 22,500 और 32,500। 22,500 और 32,500, 55,000 रुपए से एंट्री होती है बच्चों कर। लेकिन यहां पर किसने ले लिया? पार्टनर्स ने। तो फर्म की संपत्ति जब कोई पार्टनर ले लेगा तो उस पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी सर जी? कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कुछ कैश में भी बिक रही हैं संपत्तियां, कैश में भी बिक रही हैं, कैश में भी बिक रही हैं। और 2 एंट्री वही बनेगी रियलाइजेशन के नाम से। हाँ जी, दिमाग लगाना ही नहीं है सर, जो है ही नहीं उसके बारे में हम क्यों लगाएंगे सर जी? क्यों लगाएंगे? तो 22,500 अमन ने ले ली, 22,500 किसने ले ली? अमन ने। और 32,500, 32,500 कितने आ गए? 55,000 रुपये। कितने आ गए? 55,000 रुपये। ठोको ताली, करो लाइक करो। सबसे पहले लाइक करो, अंगूठा दबाओ, लाइक करो। अच्छी एंट्री पर लाइक करो, तुरंत लाइक करो। हाँ जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। चलिए अब पढ़िए दूसरी एंट्री। अब पढ़िए बच्चों दूसरी एंट्री। क्या है एंट्री सर जी? पढ़ो, कुछ ध्यान से पढ़ते हैं। जल्दीबाजी मेरे को होती नहीं सर जी। क्यों नहीं होती? आराम से करता हूं। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 रुपए। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। ये कहां दे रखा है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड का मतलब प्रॉफिट। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। विद डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, और पार्टनर्स के बीच में बांट लिया 15,000 रुपए। तो प्रॉफिट को कौन बांटेंगे? 15,000। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सब क्या करूंगा? डेबिट करूंगा।
तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल। लिखो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। प्रॉफिट बटेगा तो प्रॉफिट बटेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा सर जी, कैपिटल बढ़ जाती है तो कैपिटल बढ़ गई 7,500 से, 7,500 से कैपिटल बढ़ गई, किसकी बढ़ गई, अमन की और हर्ष की। चलिए सर कोई दिक्कत, सर दिक्कत क्यों आएगी सर, कोई दिक्कत कोई बात ही नहीं है सर। यहां पर क्या रहा है, हर्ष लोन 6,000 डिस्चार्ज एज 6200, मतलब हर्ष एक कौन है पहले कंफर्म करो, ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स का लोन है और 6,000 की जगह कितने देने पड़ रहे हैं 6200 रुपये, तो 200 रुपये का लॉस हो गया। फर्म उसे कितना दे रही है 6200 रुपये, तो जितना लाइबिलिटी में क्रेडिट था उससे डेबिट कर दो, जब भी तो खत्म होगी लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी खत्म कब होगी सर जी, जिस नाम से क्रेडिट है उसी नाम से डेबिट कर दो। लाइबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी सर जी, सर जी लाइबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी। 6,000 से क्रेडिट डेबिट कर दिया। अब पैसा कितना जा रहा है सर जी, सर जी पैसा कितना जा रहा है सर जी, पैसा जा रहा है 6200 रुपये, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको लिख दो 200 रुपये लॉस है। किस नाम से सर जी, रियलाइजेशन के नाम से। ये एंट्री कहाँ जाएगी सर जी, ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। ये 200 रुपये कहाँ लिखूंगा सर जी, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। बीइंग हर्ष लोन ऑफ रुपीज 6,000, बीइंग हर्ष लोन ऑफ रुपीज 6,000 डिस्चार्ज एट 6200, डिस्चार्ज एट 6200। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, हाँ जी बढ़ जाओ आगे। डी पढ़िए, पहले डी पढ़ो बच्चों, डी पढ़ो बच्चों। कह रहा है द फर्म पेड, फर्म पेड, जैसे फर्म पेड आ गया, जैसे फर्म पेड आ गया, फर्म ने भुगतान किया, तो अब मेरे पास जब कोई चीज दिमाग है ही नहीं तो लगाऊं क्यों। हाँ सर ये भी बात है, पेड का मतलब पैसा गया, जैसे पैसा गया किसके पास से गया, फर्म के पास से। ये अकाउंट किसके बनने हैं बेटा जी, फर्म के बनने हैं। तो फर्म के पास से पैसा जाएगा तो मेरे बेटे उसे क्रेडिट करूंगा, उसे क्या करूंगा, उसे क्रेडिट करूंगा। कितने रुपए से करूंगा 5,000 रुपए से। ऑन बिहाफ ऑफ, और कह रहा ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। हर्ष कौन है, पार्टनर्स है। हर्ष के बिहाफ पर हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस, मतलब ये खर्चे किसके थे, पार्टनर्स के। और पार्टनर्स की चिंता फर्म ने अपने ऊपर ले ली। चिंता किसकी थी, पार्टनर्स की। किसने ले ली, फर्म ने। तो पार्टनर्स की कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि ये पेमेंट किसे करना था, पार्टनर्स को, और किसने कर दिया, फर्म ने। तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी। नाम क्या है, हर्ष, तो लिखो हर्ष कैपिटल, हर्ष कैपिटल। अमाउंट 5,000 रुपया। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं सर दिक्कत तो कभी भी नहीं आएगी सर, ये तो मेरी गारंटी है। अगर राजीव जैन आपको अकाउंट पढ़ा दे फिर दिक्कत आ जाए तो क्या करूंगा, जी के जहर खा लूंगा। पढ़िए ई, ई क्या कह रहा है बच्चों, बच्चों पढ़ो।
कह रहा है देयर वाज ए बिल ऑफ भी 1200 अंडर ए डिस्काउंट। मतलब एक मेरे पास एक बीआर होगा, बिल होगा, मेरे पास एक बीआर होगा और उसको मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट कहाँ से कराते हैं? बैंक से। मतलब जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो मैं बैंक से ड्यू डेट से पहले पैसे की जरूरत होती है तो मैंने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और बैंक से मैं 1200 रुपये ले आया आगे मेरे पास। चलिए, कह रहा है द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। ये बिल किससे मिला था? सोहन से मिला था। मतलब मुझे सोहन से पैसे लेने होंगे, उसने मुझे बीआर थमा दिया, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं जाके बैंक से ले आया 1200 रुपये। ठीक है। हु प्रूव्ड इंस्टॉलमेंट, वो दिवालिया हो गया। वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25 बाय रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब है कि वो दिवालिया हो गया और उससे सिर्फ 25% पैसा मिला। 25% का मतलब है 12, मतलब 300 रुपये मिले। मतलब कितने मिले बच्चों? 300। मतलब हमें कितने लेने थे? 1200 लेने थे, इसका 25% सिर्फ 300 रुपये मिले मेरे को। ये मतलब है इसका 300 पैसा रुपये मिले मेरे को। ये मतलब है इसका। समझ में आ गई बच्चों? हाँ सर। अब एक बात बताओ, दिमाग लगाओ आप। ड्यू डेट पर अगर सोहन पेमेंट नहीं करेगा बैंक को तो कौन करेगा? मैं करूंगा। बैंक किसे जानता है? मेरे को। पैसा कौन लेके आया था? मेरी फर्म लेके आई थी, तो मेरी फर्म पेमेंट करेगी ना। किसे करेगी? बैंक को। तो पहले 1200 रुपये जो हम लेके आए थे ड्यू डेट से पहले, अब फर्म हमारी क्या हो गई? बंद हो गई, डिजॉल्व हो गई। अब मुझे फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सोहन ने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पर, क्योंकि वो दिवालिया हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे? बैंक को पेमेंट करेंगे। हाँ जी करेंगे सर। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंट्री क्या बनेगी सर जी? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम बैंक से कितने लेके आए थे सर जी? हम 1200 रुपये लेके आए थे, तो मुझे बैंक को कितने देने पड़ेंगे? 1200। कॉमन सेंस की बात है। अब पेमेंट हो गया बैंक से, जुलाई वो से दे दिए, पकड़ो भाई। अब सोहन आया। सोहन है? कौन है? सोहन आया। अब उससे हमें कितने मिल रहे हैं? सोहन से 1200 रुपये के बदले कितने मिल रहे हैं? कोई दिवालिया हो गया, सही 300 रुपये मिल रहे हैं। तो 300 रुपये की एंट्री बना लो। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपये उतार लीजिए। 300 उतार लो बच्चों। पहले आप उतार लो, जब समझाऊंगा। नरेशन लिखो पहले इसका लिखो नरेशन। बीइंग पेमेंट मेड टू बैंक, बीइंग पेमेंट मेड टू बैंक फ्रॉम whom द बिल वाज डिस्काउंटेड, द बिल वाज डिस्काउंटेड। इसका लिखो बैंक अकाउंट डेबिट रिलेशन का लिखो 25% ऑफ डिसऑनर्ड बिल, 25% ऑफ डिसऑनर्ड बिल रिकवर्ड। चलिए एफ देखो, एफ पहले। अब एफ देखो, ये 2 लास्ट की एंट्रियां थोड़ी और अच्छी आएंगी। ये दोनों लास्ट की एंट्रियां बढ़िया आएंगी बच्चों, मजा आएगा। इसी को बोलते हैं मजा आना। हम तो मजा लेकर पढ़ाते हैं गुरुजी। पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ऑफ 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड बैलेंस इन कैश। क्या कह रहा है बच्चे? एक क्रेडिटर्स था 6000 रुपये का, हमें उससे कितने देने थे? 6000 रुपये देने थे। उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया क्या? स्टॉक 5000 रुपये का डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर। मतलब 25, तो 5000 में से 250 लेस कर दो, 4750 रुपये। मतलब वो कह रहा है कि भाई जो तू 5000 रुपये का फर्म से करा है क्रेडिटर्स, कि भाई जो 5000 रुपये का जो तू क्रेडिटर वो बता रहा ना स्टॉक, मैं 5% डिस्काउंट पे लूंगा। मतलब वो कह रहा है 4750 रुपये से ज्यादा नहीं है ये।
तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपये देने थे और वो उसमें से कितने वो उसने असेस ले ली, 4,750 रुपये की उसने असेस ले ली। तो कितने बचे, 1,250 रुपये का मैं क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। बस 1,250 रुपये की पेमेंट की एंट्री बनेगी। तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,250। अरे बोलो, हो गया बच्चों? आप उतार लो, नरेशन लिखो, बीइंग स्टॉक accepted by creditors and the balance amount paid in cash, and the balance amount paid in cash। लास्ट एंट्री पढ़िए, द लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज ₹8,000। मतलब जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उस पर क्या हो गया, लॉस हो गया 8,000 रुपये का, हानि हो गई। हानि होने पर कैपिटल क्या हो जाएगी सर जी, कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, तो लिखिए अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी, दो पार्टनर्स है ना, हाँ सर, कौन कौन है, अमन डेबिट, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हॉर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए में, 8,000 रुपये, 8,000 कितना आ गया, 4,000 और 4,000। लो जी लो, किस में मार दूंगा, 1:1 में। हो गया क्वेश्चंस। बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉ, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है डेटर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म वर एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 2 लाख रुपए, लेस प्रोविजन 10,000 रुपये, 1,90,000 रुपये नेट दे रखा है। आप उतार लीजिए, आगे क्या करा है, ऑन डिसोल्यूशन पेडेस वर भी 25,000 रुपये के हमने कितना बनाया था प्रोविजन के, 10,000 रुपये डूब जाएगा। लेकिन रियल में जब वास्तव में डूबा तो कितने डूब गए, 25,000 रुपये। ठीक है, अभी कराते हैं। एंड द रिमेनिंग डेटा फॉर रिलायंस एट 5% डिस्काउंट, और बाकी के डेटा से क्या हुआ, 5% पैसा मिला। आगे लिखिए, पहले आप उतार लो, पहले उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो, हाउ मच amount was realized from debtors, मतलब डेटर्स से कितना पैसा प्राप्त हुआ। उतार लीजिए बच्चों, आप उतार लीजिए, हाउ मच अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स। चलिए उतार लीजिए, पहले देखिए, ये 2 लाख रुपए आपने कहाँ ट्रांसफर करे होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और 10,000 रुपये कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1,90,000 रुपये को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। नेट अमाउंट नेवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कितने जाएंगे डेबिट में, 2 लाख, और 10,000 कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, उतार लिया आपने, लो उतार लो, जल्दी करो बच्चों।
आंसर लिखिए, लिखो आंसर लिखो, लिखो। सन्ड्री डेटर्स कितने थे? 2 लाख रुपए के थे। अब 2 लाख में मेरे कितने डूब गए? मुझे कितने लेने थे? 2 लाख। 2 लाख लेने थे, कितने डूब गए? 25,000 रुपए। लेस बैड डेट्स, लेस बैड डेट्स 25,000, लेस, ये डूब गया। ये बच्चों क्या हुआ? सर जी डूब गया, 25,000 रुपये डूब गया। ये आया 1,75,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1,75,000। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि कह रहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 1,75,000, रिमेनिंग मतलब 1,75,000 कह रहा है। रिमेनिंग डेटर्स वर रिलायड एट 5% डिस्काउंट। अब 1,75,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो 5%, लेस डिस्काउंट कितना? 1,75,000 का 5%, कितना आ गया बच्चों? 17,500 आ गया। 10% से 17,500 को आधा कर दो, 8,750 लेस कर दो बच्चों। एक 1,66,250 उतार लीजिए। नेट अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स, नेट अमाउंट रिलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर पेपर में जनरल एंट्री बनवाता तो मैं एंट्री क्या बनाता? बैंक अकाउंट डेबिट 1,66,250 टू रिलाइजेशन अकाउंट। ये डेटर्स से पैसा रिलाइज हो रहा है, छापिए, आप आराम से छापो। आपको पता है गुरुजी को जल्दी नहीं होती बिल्कुल भी, बस इसी बात से आपके गुरुजी विख्यात हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और बहुत अच्छा लगा हो तो बेल आइकॉन भी दबा दो, घंटी दबा दो, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, पहले आप उतार लीजिए बच्चों, पूरा आंसर उतार लीजिए। बीइंग अमाउंट रिसीट या बीइंग अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स। चलिए बच्चों, मैं एक आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं, छोटा और बहुत तगड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं। उतारिए क्वेश्चन साहब। कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, छोटा क्वेश्चन से, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कह रहा है ए और बी जो पार्टनर्स हैं उनका रेशियो दे रखा है इक्वली, अंडरलाइन कर लीजिए, इक्वली दे रखा है। देयर फर्म पर डिजॉल्व ऑन 15 मार्च 2020, फर्म बंद हो गई 15 मार्च 2020 को, विच रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ ₹30,000 रुपये, और लॉस हो गया 30,000 रुपये का। आपने एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाया होगा और रजिस्टर्ड अकाउंट साहब को पूरी बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं रखा, साइन ना आपको कोई असेट दे रखी ना लायबिलिटी दे रखी, वो उन्होंने सीधा आपको लॉस दे दिया रजिस्ट्रेशन अकाउंट का कि 30,000 रुपये का लॉस था। और लॉस को कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट। पार्टनर्स कौन है? पार्टनर ए और बी है। पार्टनर्स कौन है? ए और बी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रजिस्ट्रेशन अकाउंट 15,000 रुपये। पहली एंट्री तो ये हो गई, ठीक है। ऑन दैट डेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ए सो ए क्रेडिट बैलेंस, अंडरलाइन कर लो क्रेडिट बैलेंस। आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, एंड दैट ऑफ बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 रुपये, 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000 है।
द कैश हैड बैलेंस 20,000 रुपये और कैश का बैलेंस कितना दे रखा? 20,000 रुपये का। किराया यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड मेकिंग फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स। तो बेटा सबसे पहले आपसे जनरल एंट्री बनवा रहा है, आप जनरल एंट्री लाइन खींच लो फटाफट, जनरल एंट्री की लाइन खींच लो फटाफट, नरेशन वगैरह सब लिख लोगे आप। हाँ जी वो तो सर जी आपने अब एक्सपर्ट कर दिया है, आपने बना दिया एक्सपर्ट। तारीख लिखोगे, पार्टिकुलर्स, जर्नल एंट्री, ठीक है बच्चों, 2020 और मार्च 15, ठीक है बच्चों। ये एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी? लॉस की बनेगी। 30,000 रुपये का लॉस हुआ तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिख लो, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन हो गया। ये आपको लॉस दे रखा है 30,000 रुपये का, देखो ये मैंने बांट दिया। अब वो क्वेश्चन में आपसे एक चीज, पहली एंट्री तो मैंने कर दी लॉस की, ये कह रहा है लॉस की एंट्री बनाओ, बना दी, हो गया। अब कह रहा है फाइनल पेमेंट में एंट्री क्या बनेगी? जो फाइनल पेमेंट करोगे पार्टनर्स की, तो बेटा इसके लिए आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जब ही बनेगी एंट्री। ना बनना गलत कर दो, मैं तो आपको 1 मिनट में कर दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ सर ये तो है। तो आप क्या करोगे बच्चों, एक वर्किंग नोट बना लोगे, एक क्या बना लोगे? वर्किंग नोट बना लोगे, एक कैपिटल अकाउंट बना लो, फटाफट बना लो बच्चों। 2 मिनट का, क्योंकि वर्किंग नोट में ज्यादा सजावट नहीं करी जाती है, क्योंकि उसके कोई नंबर नहीं है आपको, तो ताबड़तोड़ बना दो, अपनी हेल्प के लिए बना रहे हो, कोई सजावट नहीं करनी इसकी। ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़, जल्दी से। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ये डेबिट बैलेंस होता है। चलिए आपको क्वेश्चन में सर जी क्या दे रहा है? सर जी हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, ए का दे रखा है 20,000 रुपये और उसका कितना दे रखा है? बी का 30,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में दे रखे होते हैं। इसका दे रखा है 20। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। सर जी एक बार दिखा देते। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में जो जो बातें आती हैं वो तो मुझे सब पता ही है। आप जो सोचते हो कि गुरुजी ऐसे कर दो, सर जी ऐसे कर दो, मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा ही था ना, कि बचपन से मैं मास्टर था। ऑन दैट डेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ए का कितना दे रखा है? सो एक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, देखो 20,000 रुपये और 30,000 रुपये। बी का 30,000। तो देखो मैंने लिख दिया 20,000 और 30,000। देखो चेक कर लो बच्चों। हाँ सर आ गया। अब आपने एक एंट्री बनाई थी अभी लॉस की, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ए और बी कहाँ है? डेबिट में है, तो डेबिट में लिखूंगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 15,000 और 15,000। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों। चलो एक काम और कर लो, एक क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। सर जी वो भी दे रखा है, तो वो एक काम कर लेते हैं, वो भी बना लेते हैं कैश अकाउंट, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस दे रखा है? कितना दे रखा है? देखो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 रुपये का। द कैश अकाउंट हैड ए बैलेंस ऑफ 20,000 रुपये। ये बैलेंस शीट के कहां दे रखा होता है? असेट साइड में। और संपत्तियों का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट।
तो डेबिट बैलेंस उतार लो बच्चों, फटाफट उतार लो। टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपये, आराम से उतार लो बच्चों। मेरे को तो जल्दी होती नहीं, आपको तो पता ही है। हाँ सर, जब भी तो आपसे पढ़ते हैं, आप हमको एक एक चीज करा देते हो, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह करा देते हो सर। हाँ सर, चलिए ठीक है बच्चों। हाँ सर, सर जी आपने लॉस की एंट्री डाल दी, सब कुछ कर दिया, और तो कुछ नहीं है। नहीं है सर, अब हम क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट करेंगे। टोटल करिए, टोटल करो बच्चों। ज्यादा में से क्या लेस कर देते हैं, कम वाला लेस कर देते हैं। 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। 20 में से गए 15, 15 तो डेबिट पड़े हुए हैं। हमारा क्रेडिट बिल कितना 20, लेकिन डेबिट लॉस भी तो डेबिट हो गया था 15 से। तो इसका मतलब है फर्म को अब कितने देने हैं, उसे 5 देने हैं। 30 में से गए 15, 15 ये देने हैं। तो ये क्या है, फाइनल है, पेमेंट की एंट्री है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, टू बैंक। लास्ट में क्या करते हैं, पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं सबसे लास्ट में। बैलेंस फिगर, फाइनल पेमेंट, बैलेंस फिगर, दिस इज द फाइनल पेमेंट। मतलब उसे कितने देने हैं, 5 और 15। तो एंट्री क्या बनेगी सर जी, इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी 5 और 15 कहां है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट डेबिट में। 5 और 15 कहां है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री में 5 और 15 डेबिट करोगे जब तो डेबिट में आएगी एंट्री। तो लिखिए, लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स 5,000 और 15,000, 5,000 और 15,000। ठीक है बच्चों, और ये कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा सर जी, 20,000 रुपये आएगा। लो जी लो, हो गया इसका भी कांड। 2 एंट्री पूछ रहा था। अब एक काम करो सर जी, आपने एक कैश अकाउंट बनाया था, या आप यहां पर कैश भी कर सकते हो। आप यहां पर सर जी कैश कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कैश दे रखा है, तो कैश कर दो तो ज्यादा समझ में आएगा। कैश कहां है सर जी, क्रेडिट में दे रखा है 20,000 से, तो 20,000 से कैश को क्रेडिट कर दो। तो लिखो वाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल। कितना, 5 और 15, 5 और 15। इस चैप्टर की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, लास्ट में कैश अकाउंट के दोनों साइडों का योग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चेक कर लो, इसका मतलब है मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है और मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। कैश अकाउंट के दोनों साइडों का योग क्या आ गया, बराबर आ गया, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनती। ठीक है, गुड नाइट बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए अपने साथ साथ। ठीक है बच्चों, और नमस्कार, गुड नाइट, जय माता की, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र। अच्छे से करना, और बहुत मजा आए। ये चैप्टर, ये लेक्चर मैं आपका यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये लेक्चर मैं आपका यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, इसको लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटा जरूर बजा दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।